हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 7 के लिए लाया हूँ, जो कि पार्ट 5 है और प्रश्नावली 5.1, जो कि है रेखाएं और कोण। कि हमारे पास तीसरा प्रश्न है कि कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक कोणों की युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। अर्थात यहाँ पे हमारे पास प्रश्न में दिया है कि पूरक कोण और संपूरक कोणों के युग्मों को हमें यहाँ पे क्या करना है, पृथक पृथक चयन करना है। तो किस प्रकार हम यहाँ पे करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो आकाश मैथ्स क्लासेस पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो पूरक और संपूरक कोण होते हैं उनके कोणों का मान कितना होता है। तो देखिए, पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे होता है हमारे पास है पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण का मतलब होता है कि जब किसी सरल रेखा पर बन रहे कोणों का योग 90 से कम होता है। ठीक है, 90 के बराबर या 90 से कम होता है। ठीक है, किसी सरल रेखा पर बन रहे कोणों का युग्मों का योग। ठीक, कि किसी सरल रेखा पर बन रहे कोणों के युग्मों का योग। ठीक है, युग्मों का योग 90 अंश के बराबर या बराबर हो। ठीक है, 90 अंश के या 90 डिग्री के बराबर हो, वो हो गए हमारे पूरक कोण। अब उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे संपूरक कोण। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। ठीक, अब लिखेंगे हम संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि किसी सरल रेखा पर बन रहे, ठीक है, कोणों के युग्मों का योग 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। ठीक है, कि किसी सरल रेखा, ठीक है, पर बन रहे कोणों के युग्मों का योग, ठीक है, योग 90 से बड़ा, 90 अंश से बड़ा वह 180 अंश से छोटा हो। ठीक है, छोटा हो। ठीक, मतलब 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, तो 90 बड़ा होना चाहिए और 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं और समय न लेते हुए ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए कि पहला है हमारे पास दिया है 65 अंश, ठीक है, और 115 अंश। तो आपने कुछ इस प्रकार देखा कि यहाँ पे हम संपूरक और पूरक कोण किन्हें कहते हैं, तो उन्हीं के योग को हम पृथक पृथक करने पर यहाँ पे हम इनको हल करेंगे। ठीक है, तो 65 और 15 है 115। तो इन दोनों का अगर हम योग करते हैं बच्चों, ठीक है, कि 65 अंश, ठीक है, 65 अंश कि यहाँ पे है हमारे पास 65 अंश और 115 अंश। ठीक है, 65 और 115 है, तो इन दोनों का योग मिलाकर कितना होता है, 5 और 5 10 और 6 और 1 7 और 1 8, तो 180 अंश होता है। तो 180 अंश होता है, तो आपको पता है कि 180 अंश हो रहा है, तो ये क्या होंगे, हमारे संपूरक कोण का युग्म। ठीक है, ये क्या होगा, संपूरक कोण का युग्म है। हमें मात्र यहाँ पे लिखना है कि संपूरक कोण का युग्म। ठीक है, संपूरक कोण का युग्म है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। हमारे पास दूसरा भाग है 63,
27 अंश का है हमारे पास ये। ठीक है, तो 63 और अंश और 27 अंश को हम अगर जोड़ते हैं तो इन दोनों का योग मिलाकर कितना होता है? 90 अंश। ठीक है, तो आपको पता है, ज्ञात है कि 90 अंश किसका होता है? जो कोण क्या होता है? 100, जो 90 से छोटा और 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? उसको बोलते हैं हम पूरक कोण का युग्म। ठीक है, पूरक कोणों का युग्म है, पूरक कोण का युग्म है, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ठीक, दूसरा हो गया। अब करते हैं हम इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग हो जाएगा हमारे पास कि दिया है 112 अंश, ठीक है, और 68 अंश। ठीक, तो 112 और 68 का योग करते हैं तो कितना होता है? देखिए यहाँ पे हम करते हैं 112 अंश और 68 अंश का योग करते हैं तो देखिए 6 और 2 8, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, तो ये कितना हो रहा है? 180 अंश। तो 180 अंश हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 180 अंश किसका होता है? समपूरक कोण का। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे समपूरक कोण का युग्म है। ठीक है, समपूरक कोण का युग्म है। ठीक है, क्या है? समपूरक कोण का युग्म है। ठीक है बच्चों, ये हो गया तीसरा। अब करते हैं चौथा। इसी का चौथा है हमारे पास, चौथा भाग है। ठीक, हमारे पास क्या है? चौथा है हमारे पास 130 अंश और 50 अंश। ठीक है, तो 130 और 50 अंश है, तो 130 का योग, अंश का योग धन 50 अंश का योग करते हैं। ठीक, तो वो कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, तो 180 अंश है तो वो क्या हो जाएगा? समपूरक कोण का युग्म ही हो जाएगा। ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा? समपूरक कोण का युग्म है। ठीक है, समपूरक कोण का युग्म है, इस प्रकार ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पांचवा और छठवां करते हैं। ठीक है, तो इसका पांचवा भाग है हमारे पास। पांचवा दिया है 45 और 45। ठीक है, 45 अंश कॉमा 45 अंश। ठीक है, वह छठा है जो हमारे पास, इसको भी यहीं पे लिख देते हैं कि वो हमारे पास 80 अंश कॉमा 10 अंश। तो इन दोनों का योग हम करते हैं तो इनको सरल करते हैं तो देखिए कि 45 अंश, ठीक है, धन 45 अंश। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होता है? 90 अंश। ठीक है, ये हो गया। अब फिर उसके बाद हमारे पास अगला था कि दूसरा है हमारे पास इसमें कि 80 अंश। मैं इसलिए इन दोनों को एक साथ कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों क्या है, आपको ज्ञात हो रहा होगा कि ये 90 अंश कौन सा होता है? ये होता है पूरक कोण का युग्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये दोनों पूरक कोण के युग्म है, कि ये दोनों पूरक, ठीक है, जो कि 90 अंश से बड़ा नहीं होता, 90 अंश के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों पूरक कोण के युग्म है। ठीक है, 90 अंश के बराबर होते हैं जो युग्म है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।